आप मेरे इतने करीब नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे हमें किसी ने देख लिया तो क्या? हमारा मतलब है कि सब कुछ चला तो क्या बोल रही थी तुम आदमी से? अच्छा, आप मेरी बातें सुन रहे थे? तो क्या करूँ? तुम तो कुछ बताती नहीं, पीछे ही करना पड़ेगा ना मुझे तो। कुणाल, आरती सुनना सुनना जरा काम कंटिन्यू। सच सच चलना पड़ेगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सब मेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। क्या भलाई है इसमें? अभी तक घर के पेपर्स तक साइन नहीं हुए, बात मंडप तक पहुंच गई। मेरी आंखों में देखिए, मुझ पर विश्वास है। मेरी आंखों में देखिए, अरे कंटिन्यू। आपको मुझ पर विश्वास है। सबसे ज्यादा तुमको विश्वास है। तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आप मंडप में बैठे नहीं सकते, मेरे लिए परेशान रागिनी की तरह। थैंक यू। अभय और श्रद्धा, अभय आपसे जानना चाहेंगे, आपने पहली शादी की, आप खुश नहीं थे कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं, तीसरी है ये। तीसरी शादी कर रहे हैं? अभी भी कुछ नहीं हूँ। क्यों? अभी को सिंगल लाइफ ही जीनी थी, फंस गया गरीब। नहीं, फर्स्ट शादी में तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। शादी वरुण की थी श्रद्धा के साथ। वरुण को नहीं करनी थी, इसलिए उसने श्रद्धा को किडनैप करवा लिया। अभय को बैठना पड़ा, अभय की शादी ज़बरदस्ती होगी, इसलिए अभय खुश नहीं था। देखा, छोटे में बता दी पूरी स्टोरी। बट देन सब सॉर्ट हो गया, फिर प्यार हो गया अभय और श्रद्धा को। देन पायल आ गई, पायल के साथ शादी हुई और बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, मतलब उसमें भी बहुत फेरे लेते हुए बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड देन अगेन श्रद्धा से ही शादी हुई। एंड अब ये थर्ड टाइम रागिनी है। लेट्स सी, लकी होता हूँ कि नहीं। तो आप शादी रागिनी से नहीं करना चाहते, मगर हम देखते हैं कि आप मंडप की बात पहुंच चुके हैं, तो शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा? शादी रुकने के लिए बाकी फैमिली वाले भी काफी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो तो मेजर ड्रामा तक ऑब्वियसली टेलीविज़न शो है, तो उस लेवल तक हम बिल्डअप करते हैं, उस लेवल तक क्यूरियोसिटी लेके जाते हैं। तो इसको दूल्हा तो बनाया ही जाएगा ऑब्वियसली, मंडप तक तो पहुँचेगा ही है। उसके बाद क्या होता है वो हमें भी नहीं पता, हमने भी नहीं पढ़ा है कि क्या है उसके बाद का स्क्रीन प्ले में। तो पूरी स्टोरी बिल्डअप होगी, ड्रामा होगा। अब शादी होगी नहीं होगी, कहाँ तक पहुँचती है, ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता है। बाकी हम देख रहे हैं कि घर वालों से छुपकर आप उनको कुछ बोल रहे हैं, वो सीन में क्या था? कुछ नहीं, बस हमेशा मतलब उससे यही पूछ रहा हूँ कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, बिकॉज वो आगे क्या कर रही है, वो शादी के लिए खुश क्यों है, या खुशी दिखा क्यों रही है। अभी बस वो जानना चाहता है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मेन मोटिव तो हमारा यही था कि हमें घर वापस चाहिए, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट अब वो श्रद्धा क्या कर रही है बट वो हाँ, बता उस नहीं रही है। दौरान भी चीज़ें, जो मेन मोटिव था उससे कहीं ज़्यादा आगे चली गई हैं, तो वो एक डर है, वो एक कहते हैं ना, इनसिक्योरिटी है कि एक पर्पस के लिए हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, वो दूसरा ही टर्न ले रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज़ को पूरे करने के चक्कर में दूसरी चीज़ बिगड़ जाए। तो बेसिकली ये है, और ऑब्वियसली प्लान सबने मिलके बनाया था, चारों लोगों ने। अभय, श्रद्धा, वरुण, कीर्ति, इन चारों का प्लान था कि रागिनी के अकेलेपन का फ़ायदा उठाएंगे। तो अब क्या है कि इतने सबको जब इंक्लूड रखा है, वो अब अचानक से श्रद्धा ने कुछ बताना ही बंद कर दिया है। तो वही है कि क्या चल रहा है, क्या सस्पेंस है, कुछ बता क्यों नहीं रहे हो। तो उस वजह से पूरी कहानी जा रही है आगे कि क्या चल रहा है दिमाग में।